बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग रेड स्पैरो। इस कहानी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका एक बैले डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसकी मॉम हमेशा बीमार रहती है। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है। और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे कमाएगी, अपनी मॉम का इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते हैं और उसका पैर ठीक हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल ये रशिया की सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। वो डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तुम मेरे साथ काम करो। पर डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे बताते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने ये किया था वो तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। ये सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता, बहुत गुस्सा आता है, और वो अपनी दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वो अपने अंकल इवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सिड्यूस करके एक होटल के कमरे में लाना होगा, और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वो उस गैंगस्टर से एक बार में मिलती है जहां पर वो उसे सिड्यूस करती है। इसके बाद वो गैंगस्टर उसे होटल के एक कमरे में ले जाता है, पर यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी नहीं पहुंचा होता, इसीलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सिड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं, पर डोमिनिका इस बात से टूट गई है। वो अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारे राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से काम करते हैं, यानी कि तुम भी अब इस सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो, और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी हो। वहीं दूसरी तरफ हमें मॉस्को में नेट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वो CIA का एजेंट है। नेट एक आदमी से मिलता है जिसे वो मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल ये नेट को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहां से निकल जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल पकड़ा जाए, इसीलिए वो गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और मार्वल उस जगह से भाग जाता है। पर नेट को पकड़ लिया जाता है और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है। पर नेट एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वो कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे, ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ हमें रशिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर इवान को दिखाया जाता है, जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें नेट मार्वल से मिला था, और उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मार्वल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है, जो इस वक्त बुडापेस्ट में है। और अब इवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। वो डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा एक काम करना होगा, और सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है, जहाँ पहुंचने के बाद सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा, ताकि उसके जरिए वो किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुंच सके। दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, सिर्फ नेट ही एक तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है, जहां पर वो अपनी एक साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहां पर नेट रोज आता है। डोमिनिका बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वो उसे देखे।
डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसीलिए नेट भी उसे देखना शुरू कर देता है और एक दिन जब वो सड़क पर उसके कम अक्रॉस होती है तो वो उससे बात करता है। नेट को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेट उसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वो एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो बार बार उससे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उससे बार बार इसीलिए मिलती है ताकि वो मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वही डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसकी जो उसके साथ फ्लैटमेट होती है, जो खुद भी एक स्पाई है, वो घर पर नहीं होती और जब वो घर की तलाशी लेती है तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है वो किसी अमेरिकन स्पाई से मिलने वाली है जिसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उस इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। अब डोमिनिका अपने काम को पूरा नहीं कर पाती, उसे मार्वल के बारे में कुछ भी पता नहीं लगता। इसीलिए इवान यहाँ पर आता और उससे पूछता है कि तुम्हारा काम इतना स्लो क्यों चल रहा है, अगर ऐसे चलता रहा तो तुम्हें मार दिया जाएगा। वो कह देती कि मेरे काम स्लो चलने का कारण ये है कि मैं अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर काम कर रही हूँ। ये सुनने के बाद इवान को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और जब डोमिनिका अपने घर पर नहीं होती तभी वहां पर एक दूसरा रशियन एजेंट आता है जो डोमिनिका की रूममेट फ्लैटमेट को मार देता है क्योंकि उसने अपने सीक्रेट मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था। हालांकि उसने नहीं किया होता, लेकिन डोमिनिका ने कहा होता है कि मैं उसके साथ काम कर रही हूँ। इसीलिए इवान को रशियन इंटेलिजेंस को ये लगता है कि उसने अपने खुफिया मिशन को किसी के साथ शेयर किया, इसीलिए उसे मार दिया जाता है। साथ ही जब डोमिनिका घर पहुंचती है तो वही रशियन एजेंट उसे धमकी देता है और कहता है कि अगर तुम अपने मिशन में फेल हुई तो हम तुम्हें भी मार देंगे। डोमिनिका इस बात से बहुत डर जाती है। वो नेट से मिलने उसके फ्लैट पर जाती है जहां पर नेट उसे बताता है कि मुझे पता है कि तुम एक रशियन जासूस हो। डोमिनिका बताती है कि मुझे अपनी और अपनी मॉम की जान बचाने के लिए रशियन जासूस बनना पड़ा। नेट उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और तुम्हारी मॉम की सुरक्षा की गारंटी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें डबल एजेंट बनना होगा, यानी कि तुम्हें हमारे लिए काम करना होगा। और उसकी बात वो मान जाती है, जिसके बाद ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। और अगली सुबह जब वो नेट के घर से निकलती है तो उसके पास उसका एक गिलास भी होता है जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स हैं। वही नेट एक बार फिर से मार्बल से मिलता है। मार्बल उसे आगाह करता है कि तुम्हें डोमिनिका से दूर रहना होगा क्योंकि वो एक रशियन जासूस है, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन नेट उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथियों से भी मिलवाता है, जहां पर डोमिनिका कहती कि मैं तुम्हारे लिए काम करूंगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे $30,000 देने होंगे। अमेरिकन एजेंट्स पूछते हैं लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे? वो कहती है क्योंकि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिस लड़की के साथ मैं रहती थी वो एक रशियन एजेंट थी। उसे एक मिशन दिया गया था जिस मिशन के तहत उसे यूएस सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलना था जो उसे अमेरिका के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने वाली थी, पर उसकी अब मृत्यु हो चुकी है और वो मिशन अब मुझे दिया गया है। मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकती हूँ। ये सुनने के बाद वो उसे पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं और अब डोमिनिका सेनेटर की चीफ स्टाफ से मिलती है जो उसे डिस्क देती है। दरअसल डोमिनिका की और सेनेटर की चीफ स्टाफ के ऊपर यहाँ पर रशियन के साथ साथ अमेरिकन जासूस भी नजर रख रहे होते हैं। डोमिनिका ने जो डिस्क ली होती है वो किसी तरह से उसे बदल देती है और नेट तक पहुंचा देती है। अमेरिका सेनेटर की चीफ स्टाफ जब बाहर जाती है तो उसे चारों तरफ से घेर लिया जाता है। ये सब के सब अमेरिकन जासूस हैं। उसे समझ में आ जाता है कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन वो चारों तरफ से घिरी हुई है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु से रशियन को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो उनके लिए काम करती थी, उन्हें इन्फॉर्मेशन दिया करती थी। और अब इवान को डोमिनिका और उसके सीनियर पर शक हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग के बारे में डोमिनिका और उसके सीनियर को पता था। इन दोनों को वापस बुलाया जाता है जहां पर इन दोनों को बहुत टॉर्चर किया जाता है। डोमिनिका के सीनियर की मृत्यु हो जाती है लेकिन डोमिनिका अब भी जिंदा होती है। वो यहाँ पर इवान को बताती है कि मैंने सब इसलिए किया ताकि मैं नेट का भरोसा जीत सकूं और किसी भी तरह से मैं मार्बल तक पहुंच जाऊं। नेट का भरोसा मैंने जीत लिया है और अब मैं जल्दी मार्बल तक पहुंच जाऊंगी। इवान उसकी बातों में आ जाता है और उसे एक बार फिर से बुडापेस्ट भेजने के लिए राजी हो जाता है, पर बुडापेस्ट जाने से पहले वो इवान के घर आती है जहां पर वो कुछ पलों के लिए उसे सिड्यूस भी करती है। इवान को उस पर शक है
इसीलिए बुडापेस्ट वो उसके पीछे एक और जासूस को भेजता है। डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेट से मिलती है। नेट उसे देखकर बहुत खुश होता है, अपने गले से लगा लेता है और वो नेट को सब कुछ बता देती है। नेट अब भी उसे मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताता, लेकिन वो उसे बहुत पसंद करता है, इसीलिए एक बार फिर से ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ये दोनों के दोनों सो जाते हैं, पर जब डोमिनिका की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने वही एजेंट है जिसे डोमिनिका के पीछे रशिया से भेजा गया था और उसने नेट को पकड़ा हुआ होता। वो किसी भी कीमत पर मार्बल का असली नाम और उसकी पहचान उससे जानना चाहता है, पर नेट उसे नहीं बता रहा होता। इसके बाद डोमिनिका भी नेट को मारने लगती है और उससे मार्बल का असली नाम पूछती है, लेकिन उसे टॉर्चर करते करते अचानक से वो रशियन जासूस के ऊपर हमला करके उसी को मार देती है। इसके चलते दोनों के दोनों घायल हो जाते हैं और डोमिनिका और नेट दोनों के दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर रशिया के जनरल जो कि इवान के सीनियर होते हैं, डोमिनिका जिन्हें पहले से जानती है, वो डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि नेट ने तुम्हें मार्बल का असली नाम नहीं बताया और जिस जासूस को हमने तुम्हारे पीछे भेजा था उसे तुमने ही मारा है और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो तुमने हमसे यानी कि रशिया से छुपाई है। डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। जनरल कहते हैं कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जिस मार्बल की तुम्हें तलाश है, जिसे नेट बचाने की कोशिश कर रहा है, वो और कोई नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं रशिया के लिए पहले बहुत ईमानदार था। एक दिन मेरी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी। एक अमेरिकन डॉक्टर था जो मेरी पत्नी को बचा सकता था, लेकिन मुझे इसके लिए अलाउ नहीं किया गया। उन्हें ऐसा लगता था कि मेरी सच्चाई उस डॉक्टर को यानी कि अमेरिकन को पता चल जाएगी, जिस वजह से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई। ये पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, इसीलिए मैंने रशिया का साथ छोड़ दिया और एक डबल एजेंट बनकर अमेरिका के साथ और रशिया दोनों के साथ काम करना शुरू कर दिया। तुम्हारे आज जो भी हालात हैं वो तुम्हारे अंकल इवान की वजह से हैं। अगर वो चाहते तो तुम्हें इन सब चीजों से निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुम मेरी सच्चाई रशिया की खुफिया एजेंसी को बता सकती हो, जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा और तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और उसके बाद तुम मेरी तरह अमेरिका के साथ और रशिया के साथ दोनों के साथ एजेंट बनकर काम कर सकती हो और रशिया की करप्ट एजेंसी को खत्म करवा सकती हो। दरअसल जनरल ने उसे सब कुछ इसलिए बताया होता है क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास होता है कि जल्दी वो पकड़े जाएंगे और वो नहीं चाहते कि उनकी जिंदगी वेस्ट जाए। वो चाहते हैं कि डोमिनिका उन्हें पकड़वाए, जिसके बाद डोमिनिका उनकी जगह ले ले और अब डोमिनिका रशियन एजेंसी के पास जाती है, जहाँ पर वो उन्हें मार्बल की सच्चाई, उसका नाम और सब कुछ बता देती है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि रशियन एजेंट जनरल को नहीं बल्कि इवान को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उसने इवान का नाम बताया होता है कि इवान ही मार्बल है और साथ ही उसने बहुत सारे सबूत भी दिए होते हैं, जिसमें पहला सबूत ये होता है कि उसने इवान के नाम पर एक अकाउंट खुलवाया होता है जिसमें उसने अमेरिकन से $30,000 डलवाए थे। साथ ही जब वो इवान के घर पर गई थी तो वो गिलास जो नेट के घर से लाई थी जिसमें नेट के फिंगरप्रिंट्स थे, वो उसने अपने अंकल इवान के घर पर छोड़ दिया था, जिससे ये साबित होता है कि इवान और नेट आपस में मिले हुए हैं। दरअसल वो शुरू से ही इवान को इस जाल में फंसा रही थी, जो पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है। वो चाहकर भी अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। रशियन एजेंट्स इवान को मार देते हैं और इस तरह से इवान का खात्मा हो जाता है। डोमिनिका ने मार्बल का पर्दाफाश किया होता है, इसीलिए उसे प्रमोशन मिल जाता है और अब वो रशिया में अपनी मॉम के साथ बहुत खुश है। लेकिन वो नेट को आज भी याद करती है क्योंकि वो नेट को पसंद करती है और एक दिन उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता, वहां से सिर्फ एक पियानो की धुन बजती है, जिसे सुनने के बाद वो समझ जाती है कि ये नेट है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।